जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि बहुत दिनों से फरार थे। अब उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में ले ली है। देखिए, अमृतपाल सिंह के पीछे का बहुत बड़ा कहानी है, ठीक ना। इस वीडियो में जो है कि हम बताएंगे आपको कि क्यों अमृतपाल सिंह मतलब खालिस्तान की मांग करते थे, उनके पीछे क्या कहानी है, उनका सारा इतिहास क्या है, एवं जो है कि खालिस्तान के मांग को लेकर पहले भी कितना घटना घट चुका है, जिसके वजह से इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हुई। एवं बहुत सारा जो कहानी है मैं एक तरफ से बताऊंगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए, इतिहास में क्या होता था कि सिख एम्पायर हुआ करता था, ठीक है ना। सिख एम्पायर मतलब सिख साम्राज्य हुआ करता था, जिसके राजा महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, ठीक। जब उसकी मृत्यु हुई तो ये बात है 1920 के आसपास की, ठीक ना। जब अंग्रेज का सरकार मतलब यहाँ राज क्या करते थे, तो एक सिख साम्राज्य हुआ करता था। तो इनके राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेज क्या किए, इन पर आक्रमण कर दिए, ठीक। इन पर आक्रमण कर दिए और यहाँ अपना हस्तक्षेप कर लिए चारों तरफ से। और उसके बाद इनके जो पुत्र वगैरह थे, इनके जो संतान वगैरह थे, उन सभी को, इनके 3 संतान थे, उन सभी को देखिए ब्रिटेन भेज दिए पढ़ने के लिए, ठीक ना। उच्च शिक्षा करने के लिए वहाँ पर सुख सुविधा दे करके ब्रिटेन भेज दिए। अब देखिए, अब यहाँ कोई बचा नहीं, अब सिख साम्राज्य में कोई बचा नहीं विरोध करने के लिए, उनका संतान को वहाँ भेज दिया। अब अंग्रेज यहाँ पे आधिपत्य कर लिया, मतलब अपना साम्राज्य बना लिया, ठीक। और यहाँ का शासन उसन जो है ना, जो गुरुद्वारा वगैरह था, वो महंत सबको दे दिया। हिंदू में कोई महंत वगैरह होता है, हिंदू कास्ट के लोगों को एक महंत टाइप के होते हैं, मतलब जो कि धार्मिक स्थल से जुड़े रहते हैं, उनको देखभाल करने के लिए दिया। तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों में जागरूकता आई और वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम लोग सिख हैं और हमारी जो गुरुद्वारा है वो महंतों के पास है, ठीक ना। तो यहाँ के लोग बगावत करने लगे धीरे धीरे। उसके बाद जैसे ही बगावत किए तो वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर 12-13 लोग मिलकर, उसके बाद उनके मतलब हेड के रूप में, और उसमें 1920 के टाइम में 175 मेंबर के साथ, 175 सदस्य के साथ एक बड़ी टीम का गठन किया, ठीक ना। जिस टीम का नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक ना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अब यहाँ देख सकते हैं। तो इस कमेटी का गठन किया, जिसको कि बाद में हम लोग SGPC भी कहते हैं। SGPC इसका शॉर्ट नाम बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही होता है, मतलब गुरुद्वारा के संरक्षण के लिए कमेटी बनाया गया, सिख धर्मों के लिए संरक्षण के लिए, उसके बात करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए सिख धर्मों को। इसमें 175 मेंबर थे, ठीक है। 1920 की घटना है, ठीक। जब अंग्रेज सरकार राज कर रही थी उस टाइम, मतलब सिख लोग अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया। देखिए, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद अंग्रेज सरकार जो है सिख लोगों को एक अलग प्रांत देने की बात कही कि आप लोगों का एक अलग प्रांत रहेगा, हम लोग इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन बात जब 1929 की आती है, देखिए जब बात 1929 की आती है तो मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, ठीक ना। ये इतिहास की बात है। पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, जिनसे कि लोगों को लगने लगा कि एक तरह से हमारा जो ये सिख साम्राज्य है ये हमारा भारत में मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आंदोलन काफ़ी चल रहे थे। तो सिख साम्राज्य को एक अलग देश चाहिए था, ठीक ना। जो ये कमेटी का जो था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनको मानना था मुझे एक सिख कास्ट के लिए, सिख धर्म के लिए एक अलग देश चाहिए। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू ने ये पारित किया, पूर्ण स्वराज का मूवमेंट जब चल रहा, तो उन लोगों को लग गया कि जो है कि हम लोगों का राज्य नहीं थी, देश नहीं बल्कि राज्य बन के रह जाएगा, भारत का राज्य बन के रह जाएगा, देश नहीं बन पाएगा हम लोगों को, ठीक ना। तो जो उसके बाद अंग्रेज जब इस देश छोड़ के जाने लगे 1947 में, तो सिख लोगों ने अंग्रेज से कहा कि मैं अलग राज्य बनाना चाहता हूँ, अलग देश बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो वहाँ पे एक नियम था कि पहले जो होता था ना, जो भी राज्य अलग रहना चाहता था अलग रह सकता था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था पाकिस्तान में जा सकता था, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता था हिंदुस्तान में रह सकता था। अंग्रेज ऐसा करके गया था। तो ये लोग सिख लोग बोल रहे थे हम अलग देश रहेंगे। तो हुआ क्या, 47 में बंटवारा हो गया। इससे जो 80% जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान में चले गया, पंजाबी लोग का, मतलब सिख लोग का, ठीक ना। और वहाँ से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, तो उस ज़मीन से भाग करके हिंदुस्तान वाली ज़मीन में आए, ठीक ना। उस समय क्या था, 53% लोग जो पंजाब के मुसलमान थे और मात्र 15% लोग पंजाबी थे, मतलब सिख थे, और 30% लोग हिंदू थे, ठीक ना। जब बंटवारा हुआ तो आधा से अधिक पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और जो 20% पंजाब था उसमें जो जितने भी सिख लोग बचे,
जितने भी सिख लोग बचे और जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान वाले भाग से हिंदुस्तान आ गए। हमारे मिल्खा सिंह भी इसी पाकिस्तान वाले भाग से जो कि हिंदुस्तान आए थे, जो कैंप लगाकर लोगों को पहचान दिया जाता था। ठीक, तो इस तरह से हुआ क्या यहाँ पर कि सिख लोगों का एक अलग देश नहीं बन करके एक राज्य बन गया। और जो अंग्रेज थे वो बोला कि यहाँ पे जनमत संग्रह होगा, जनमत संग्रह कराया गया और काफ़ी लोग जो है कि हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और सिख की जनसंख्या तो कम थी, इसलिए काफ़ी लोग जनसंख्या हिंदुस्तान में रहना चाहती थी। तो एक तरह से हिंदुस्तान का ये प्रांत बन गया पंजाब। ठीक, देखिए बात जो है 1956 की आ गई, समय धीरे धीरे बीतता गया। ठीक ना, उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने का बात आ गया। ठीक ना, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की मांग आई। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो सिख कास्ट के लोग थे, ठीक ना, सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो चाहते थे कि पंजाबी भाषा के लिए पंजाब एक राज्य बन जाए। ठीक ना, और उन्होंने सरकार से ये रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया। ठीक ना, जिससे पंजाबी लोग को, सिख लोग को बहुत दुख पहुंचा कि हम लोग शुरू से ही एक देश चाहते थे, देश तो नहीं मिला लेकिन कम से कम एक पंजाबी सिख के लिए एक पंजाबी राज्य मिल जाए, एक पंजाब मिल जाए, एक राज्य मिल जाए, वो भी सरकार नहीं दिया था। ठीक ना, बाद में बना, हम बताते हैं। उस समय 1956 में वो नहीं दिया सरकार। ठीक, उसके बाद जो है सिख लोग भड़क गए। उसके बाद सिख के जो कि बहुत बड़े मतलब एक तरह से जो संचालक थे वो थे क्या पंजाबी, वो मास्टर तारा सिंह थे, मास्टर तारा सिंह, हाँ मास्टर तारा सिंह थे। उन्होंने क्या किया, पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाया गया, पंजाबी सूबा मूवमेंट। इसके तहत वो एक पंजाब राज्य की मांग करने लगे थे। ठीक ना, सिख धर्म के लिए एक स्पेशल राज्य की मांग करने लगे थे। बहुत आंदोलन किए, मतलब जगह जगह दंगा फसाद हुआ बहुत तरह से। उसके बाद इसे क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत आंदोलन जो किया जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये 1956 की घटना आपको बता दी, मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था बहुत सारा आंदोलन होने के बाद। ठीक ना, इसके समर्थक में काफ़ी लोग थे जिसके वजह से सरकार को इसे छोड़ना पड़ा था। ठीक, हम आगे बात करते हैं 1966-65 की। देखिए 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान हमला कर दिया था हिंदुस्तान पे, तो उस टाइम जो था ये सिख लोग जो थे सब कुछ भूल कर, मतलब सब कुछ भूल कर, आपस में जो गृह युद्ध चल रहा था वो सब कुछ भूल कर सरकार का समर्थन किया और काफ़ी मात्रा में भाग लिया युद्ध में, देश का साथ दिया। और हम लोग 1966 में जो है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध था 2065 में शुरू हुआ था वो हम जीत गए। ठीक ना, उसके बाद सरकार देखी कि ये लोग मतलब एक तरह से देशभक्ति है, उन्होंने मतलब सरकार का भी मन मान गया और उन्होंने पंजाब की बात मान ली। और 1966 में जो है कि पंजाब को 3 राज्यों में बांट दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिखों के लिए पंजाब, इस तरह से बांट दिया। मतलब पंजाबी लोगों का जो था, सिख लोगों का बात मान लिया गया, सरकार ये बात मान ली। आगे हम बढ़ते हैं इतिहास में, तो देखिए उसके बाद समय बीतता गया, 1966 में सरकार इसकी बात मान ली गई। हम आते हैं उसके बाद 1967 में। देखिए 1967 में ये हुआ क्यों, जब सरकार इसके बाद मान ली तो अकाली दल जो थे वो वही ये कमेटी जो हम शुरू में बताए थे आपको, ये कमेटी जो आगे बढ़ते थे अपने सिख धर्मों को लेकर के, यही आगे चलकर क्या हुआ, अकाली दल बना और अकाली दल के रूप में उभर के आया। ठीक, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा और अपना सरकार बनाया पंजाब में। तो 1967 में देखिए अकाली दल विन्स द इलेक्शन, मतलब अकाली दल इलेक्शन जीत गया। ठीक, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर सरकार गिर गया। एक्चुअली कांग्रेस जो था इसके अगेंस्ट में था, अकाली दल के अगेंस्ट में, तो कांग्रेस जो विधायक को खरीद करके उसका सरकार जो है 2 साल में 2.5 साल में गिरा देती थी। ठीक ना, इस तरह से बहुत दिन ऐसे चलता रहा, सरकार बनता रहा, गिरता रहा, आंदोलन होता रहा। फाइनली 1972 में कांग्रेस की सरकार आई बहुमत से। ठीक ना, बहुमत से मतलब बहुत सारे वोट से 1972 में कांग्रेस की सरकार पंजाब में आ गई। उसके बाद अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन, चंडीगढ़ आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन चलाया गया। ठीक ना, देखिए जब कांग्रेस का सरकार आया
1972 में। तो उसके बाद अकाली दल द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन। इसमें उसने मांग किया चंडीगढ़ को वापस करो पंजाब में, मतलब चंडीगढ़ को अलग कर दिया था ना, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा और केंद्र सरकार पंजाब में अधिक दखलंदाजी नहीं करेगा उनके हस्तक्षेप में, उनके नियम कानून में, ठीक ना। पंजाब को एक तरह से विशेष दर्जा की तरह मांग रहा था ये अकाली दल। उसके बाद 1973 आया। 1973 में जो है कि इस तरह का प्रस्ताव पारित किया और एक तरह से मांग गठन किया, एक तरह से एक बुक बनाया, एक ठीक ना, एक तरह से होता है ना, जैसे एक तरह से लॉन्च किया एक बुक को, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था अपने। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष था वो सरदार कपूर सिंह था, ठीक ना। और उसके बाद संत फतेह सिंह जो थे वो इनके मतलब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ कि हम लोग आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन के द्वारा चंडीगढ़ को वापस लाएंगे और पंजाब को जो पानी है पंजाब में यूज करेंगे और केंद्र सरकार पंजाब में अधिक दखलंदाजी नहीं करेगी कानून वानून बनाने में, ठीक। आगे देखिए समय बीतता गया। उसके बाद 1977 में, उसके बाद बीच में बहुत सारा आंदोलन हुआ, धीरे धीरे मांग ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बहुत सारे लोग जेल गए, फिर बाहर आए। उसके बाद फाइनली 1977 में जो है बड़ी घटना घटा। उसमें वो जो ये वाला था आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन, 1977 में एक खालिस्तानी जो थे, मतलब एक तरह से एक अलग संगठन था, ठीक ना, अकाली दल के हट कर एक संगठन था जो कि उस किताब का अपडेट वर्जन निकाला और उन्होंने कहा कि इसमें एक अलग देश की भी मांग की गई है जो कि हम लेके रहेंगे। एक अलग संगठन था जो कि खालिस्तान का मांग करते थे, वो अलग देश का मांग करते थे, ठीक ना। लेकिन जो अकाली दल था वो अलग देश का मांग नहीं करते थे, वो सरकार के खिलाफ जो है कुछ मतलब स्पेशल फीचर मांगते थे अपने देश के लिए, जैसे कश्मीर के लिए है ना, वैसे पंजाब के लिए भी कुछ अलग दर्जा मांगते थे। लेकिन कुछ अलग संगठन थे, वैसे पंजाब में बहुत सारा संगठन रहा शुरू से अंत तक। उसके बाद जो अकाली दल थे उन्होंने सरकार को एक नोटिस जारी किया लोकसभा राज्यसभा में, उन्होंने कहा हम खालिस्तान से कोई संपर्क नहीं है हमारा, हम खालिस्तान नहीं चाहते हैं। लेकिन एक अलग संगठन था, ठीक ना, वो खालिस्तान चाहता था, ठीक। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से खालिस्तान की मांग उठी एक अलग संगठन द्वारा जो अननोन था, ठीक। आगे हम बात करते हैं एंट्री ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरवाला। देखिए ये नाम बहुत फेमस था, ठीक ना। हम बात करते हैं पंजाब के मोगा तहसील में एक भिंडर गांव है और वहाँ के लोगों को भिंडरवाला कहते हैं। भिंडरवाला गांव में रहने वाले लोगों को भिंडरवाला कहते हैं और जर्नैल सिंह उसका नाम था और वो भिंडर गांव में रहता था, भिंडर गांव का वासी था, इसलिए उसका नाम भिंडरवाला पड़ा, जर्नैल सिंह भिंडरवाला। आया बात समझ में। देखिए ये जो था ये दामदमी टकसाल जो है एक संगठन था जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का आगे बढ़ाने का काम करता था, ठीक है ना। और इसका जो हेड था वो था करतार सिंह भिंडरवाला, मतलब वो भी था भिंडर गांव से ही था। जब करतार सिंह भिंडरवाला का मृत्यु हुआ तो उसके स्थान पर जो है ये संत जर्नैल सिंह भिंडरवाला उभर के आया लोगों का समर्थन करने के लिए, लोगों को मतलब ये बताने के लिए कि आज से हम आपका हेड हैं। उसके बाद करतार सिंह के बाद ये उसका हेड बन गया, ठीक। और ये लोगों के बहुत चाहते बन गए, ये सिख धर्मों का प्रचार करते थे, लोगों का सिख धर्मों के बारे में बताते थे, सिख धर्मों को प्रमोट करते थे। तो जैसे ही इसके बारे में इसके समर्थक में काफ़ी लोग आए तो संजय गांधी को इसके बारे में मालूम चला कि ये एक ऐसा लोग है संत जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो कि लोगों के काफ़ी संपर्क में है और पंजाब का लोगों का काफ़ी समर्थक है। तो इन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलने लगा, ठीक ना, इसको कांग्रेस का समर्थन मिलने लगा। कांग्रेस के खिलाफ कौन था? अकाली दल, ठीक। अकाली दल के समक्ष एक और उभर के आया था ये जर्नैल सिंह भिंडरवाला, जो कांग्रेस को लग गया कि ये अगर कांग्रेस का साथ दे दिया तो कांग्रेस अकाली दल के खिलाफ इलेक्शन में जीत जाएगी। तो कांग्रेस ने भिंडरवाला, ये जो भिंडरवाला था जर्नैल सिंह भिंडरवाला का साथ लिया और इलेक्शन जीता आगे चल के, ठीक। उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद यूँ हुआ कि सिख धर्म में जो है दो जाति के लोग रहते हैं, एक सिख, एक होता है निरंकारी सिख, ठीक ना। अब देखिए ये जो थे ये सिख धर्म को मानते थे, ठीक ना, जो भिंडरवाला था, और एक निरंकारी सिख था। ये दोनों में हमेशा मतलब चलते रहता था कन्फ्लिक्ट एक दूसरे से,
टेंशन चलते रहता था। तो इसके वजह से दंगा हो गया, बहुत बड़ा दंगा हो गया, ठीक ना। उस दंगे में जो है भिंडरवाला ने काफ़ी लोगों को मार दिया, निरंकारी सिंह के इसके हेड को भी मरवा दिया। तो उसके बाद इस पर दबाव बन गया कि भिंडरवाला को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस पर कांग्रेस का हाथ था। तो फिर भी कांग्रेस ने दबाव में आकर भिंडरवाले को मतलब जेल किया, मतलब उसे पकड़ा। लेकिन भिंडरवाले के समर्थकों ने इतना आंदोलन किया, इतना तोड़फोड़ किया कि भिंडरवाले को जेल से छोड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं न्यूज, भिंडरवाले विल बी रिलीज टुडे, मतलब उस टाइम छोड़ दिया गया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो भिंडरवाला जैसे ही जेल से छोड़ा गया तो वो समझ गया कि ये सरकार हमारे खिलाफ हो गया है। तो उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा निकाला और अकाली दल के साथ मिल के, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ था अकाली दल, तो अकाली दल के साथ मिल गया भिंडरवाला। और जो कि आनंदपुर साहिब रिवोल्यूशन के आधार पर उन्होंने 1982 में एक आंदोलन शुरू किया खालिस्तान देश का। यहीं से शुरू होता है खालिस्तान देश का मांग। जब सरकार भिंडरवाला के खिलाफ गया तो भिंडरवाला अकाली दल के साथ मिल के 1982 में खालिस्तान की मांग किया, जो 1984 तक चला, जो बहुत भयंकर जब आंदोलन होने लगा। तो ऐसे भिंडरवाला अपने पास बहुत हथियार जमा कर लिया था, बहुत बम बारूद रॉकेट लॉन्चर सब जमा कर लिया था, और गोल्डन टेम्पल में जाके छिप गया था कि वो सोचा सरकार गोल्डन टेम्पल पे हमला नहीं कर सकेगी, अगर करती है तो इससे लोग भड़क जाएंगे सरकार पे, उसका वोट बैंक खतरा हो सकता है, बहुत कुछ। तो वो गोल्डन टेम्पल को अपना स्थान बनाया और वहाँ से खालिस्तान की मांग करने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय बहुत ही सख्त थी। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जो 3 जून से 6 जून 1984 को चला, और उसमें बुरी तरह जो है कि इस खालिस्तानी मांग करने वाले को बुरी तरह पीटा गया। मतलब इसमें भिंडरवाला की मौत भी हो गई, काफ़ी लोगों की जान गई। और जो था कि ये टेम्पल बुरी तरह से बर्बाद हो गया, गोल्डन टेम्पल। ये ब्लू प्रिंट है उस हमले का। टैंकी थी, एंटी टैंक गन से हमला किया गया था, ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ से हमला किया गया था, तब जाकर इसे मार गिराया था। इसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इस दौरा किया था गोल्डन टेम्पल का, बहुत भयानक स्थिति था। तो इसी में कुछ लोगों ने, सिख धर्म के समर्थकों ने कसम खाया था कि जिसने ये किया है, ये गोल्डन टेम्पल का ये हाल किया है, हम उसे मार देंगे। तो बाद में वो सिख धर्म के जो गार्ड थे वो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, ठीक ना। इंदिरा गांधी को कहा भी गया था कि आप इसे जो है कि बॉडीगार्ड के रूप में हटा दीजिए, वरना ये जान का खतरा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था इससे देश को एक गलत मैसेज जाएगा, इसीलिए हम नहीं हटाएंगे। और बाद में उसके गार्ड ने ही जो है कि इंदिरा गांधी को 17 गोली मारी, और उसके बाद उनका अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। तो इंदिरा गांधी का मौत भी इसी घटना से संबंधित है। अगर यह घटना नहीं हुआ होता तो इंदिरा गांधी भी नहीं मारी गई होती। उसके बाद अमृतपाल सिंह जो है कि बाद में आया, फिर मतलब इधर हम बात करते हैं 2015 के आसपास, ठीक ना। ये दुबई में रहता था, ये वहाँ से आया, ठीक ना। उसके बाद फिर ये भी एक सिख धर्म से कनेक्टेड था। तो ये भी जो है कि ये भी बोला हम भिंडरवाला के पक्ष पर रहेंगे, मतलब उसके विचारधारा से को आगे लेकर जाएंगे, और हम खालिस्तान चाहते हैं सिख धर्म के लिए, ठीक ना। मतलब ये भी जो है, जो हम मार के गिराया ये भिंडरवाले को, ठीक ना। आप देख सकते हैं संत जनरल सिंह भिंडरवाला को मार गिराया। तो उसी के समर्थक में ये आगे बढ़कर आया, अपने खालिस्तान देश की मांग करने लगा। अभी इस पे NSA लग चुका है, और ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब इसको मतलब पुलिस अभी अपनी हिरासत में ले चुका है, गिरफ्तार कर चुका है। आप लोग न्यूज़ देखे ही होंगे। अब इस तरह से यह कहानी था, ठीक ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, अमृतपाल सिंह का पूरा कहानी। अमृतपाल सिंह मतलब भिंडरवाला के एक तरह से अपने आप को उसका शिष्य मानता है, और उसी के राह कदमों पर चलकर खालिस्तान की मांग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग समझ गए होंगे पूरी कहानी। नमस्कार।